अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। पेंगुइन एक खूबसूरत परिंदा है जो कुतुब जुनूबी में पाया जाता है। अजीबो गरीब औसाफ का हामिल आबी परिंदा है। इसमें कई एक औसाफ पाई जाती हैं। इसके चलने फिरने का अंदाज और मुख्तलिफ हरकत इंसानों जैसी लगती हैं। पेंगुइन एक समाजी परिंदा है जो कॉलोनी की शक्ल में रहता है और ये आपस में सर की हरकत और बॉडी लैंग्वेज से बातचीत करते हैं। आमतौर पर ये नहायत सर्द इलाकों खुसूसन जुनूबी बर्फानी इलाकों में कॉलोनियों की शक्ल में रहते हैं। ये परिंदा -88 दर्जा हरारत में भी जिंदा रह सकता है, लेकिन इसके बाद इकसाम सर्द इलाकों से हटकर भी पाई जाती हैं। इनमें शदीद सर्दी बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इन इलाकों में कभी कभार 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही होती हैं, तो ये जानदार मौज मस्ती के मजे लूट रहे होते हैं। ये गर्म खून रखने वाला जानदार है, यानी इसके जिस्म का दर्जा हरारत मुस्तकिल होता है। जिस तरह हमारे जिस्म का मुस्तकिल दर्जा हरारत 98.4 होता है, इसी तरह इनके जिस्म का दर्जा हरारत 100 फ़ारेनहाइट होता है। सर्द तरीन माहौल और बर्फीली चट्टानों पर खेलते इस परिंदे का मुस्तकिल दर्जा हरारत इंसान को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इसकी खुसूसियात में इस जानदार पर परों का बकसरत पाया जाना है। 1 मुरब्बा इंच में इस जानदार के जिस्म पर तकरीबन 70 पर मौजूद होते हैं और इन परों की कसरत और इनका मखसूस अंदाज में जमा रहना दरअसल हरारत को रोकने का खूबसूरत जरिया है कि यही पर एक दूसरे पर ओवरलैप होकर इसके जिस्म की दर्जा हरारत को एतदाल पर रखते हैं। अगर कभी जरूरत पड़े तो ये परिंदे अपने परों को खोलकर माहौल की ठंडक को महसूस कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये परिंदे अपने परों को बंद रखते हैं और ठंडक को अंदर दाखिल नहीं होने देते। इनके पर पानी में गीले नहीं होते, यानी वाटर प्रूफ होते हैं और ठंडक रोकने की बेहतरीन सलाहियत रखते हैं ताकि इनका जिस्म सर्दी महसूस न कर सके। पानी में उतरते ही इनके अगले जवार चप्पू जैसे उज़्व में तब्दील हो जाते हैं और इनके पिछले जवार झिल्लीनुमा साख्त में तब्दील हो जाते हैं। ये अपना 75% वक्त पानी में गुजारते हैं और ग़िज़ा की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। इनका तैरना और दीगर परिंदों का उड़ना एक जैसा नजर आता है, इसलिए ये जब भी पानी में तैरते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे हवा में उड़ान भर रहे हैं। ये पानी में 15 किलोमीटर की रफ्तार से तैर सकते हैं। ये हवा के जरिए ऑक्सीजन का तनफ़ुस सरअंजाम देते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पानी में बड़ी देर तक सांस रोकने की सलाहियत रखते हैं। पेंगुइन उछलते नहीं बल्कि बाउंस होते हैं और इनमें 6 फुट तक बाउंस होने की सलाहियत पाई जाती है। ये साल में एक बार पुराने परों को गिराकर नए परों को उगाते हैं। इनमें बैरूनी कान नहीं होते, लेकिन इनकी कुव्वत समात बेहतरीन होती है। परों के नीचे पाई जाने वाली कैनन ईयर इन्हें सुनने में मदद देती है, इसलिए बड़े बड़े मजमे में ये अपनी मादा की आवाज बड़ी आसानी से सुन लेते हैं। ये परिंदे जब सोने लगते हैं तो अपना सर परों में छुपा लेते हैं और सो जाते हैं। आमतौर पर इनकी उम्र 20 वर्ष होती है। पेंगुइन की दुनिया में तकरीबन 18 इकसाम मौजूद हैं। ये गोश्तखोर जानदार है जो मछलियों, झींगों वगैरह का शिकार करता है। ये जानदार पानी पीने की बजाय बर्फ खाने को तरजीह देता है। एक लिहाज से इसको बर्फ से मोहब्बत है। इसकी गर्दन काली जबकि जिस्म सफेद होता है। इसकी हड्डियां मोटी और ठोस होती हैं ताकि चलने में तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। इस परिंदे की आंखें पानी के अंदर भी ऐसे ही काम करती हैं जैसे पानी के बाहर। इसकी आंखों के लिए पानी माहौल को देखने के लिए रुकावट नहीं बनता, क्योंकि इसकी आंखों का रेटिना मोटा होता है और आंखों पर एक तीसरी परत भी पाई जाती है। वैसे ये तीसरी परत हर परिंदे की खुसूसियत है, मगर इनमें ये परत बेहतर नमू याफ्ता होती है। इनकी आंखें नीले, अर्गवानी और सब्ज रंग को महसूस कर सकती हैं। इसकी आंखों के नीचे खास गुदूद पाए जाते हैं जो जिस्म में मौजूद जमाशुदा नमक को खारिज करते हैं। ये परिंदा इंसानों से खौफ नहीं खाता, बल्कि वो इंसानों के करीब आता है और अपनीयत का इजहार करता है। ये परिंदा आमतौर पर घोंसले नहीं बनाता है, मगर इसकी बाज़ इकसाम घोंसला भी बनाती हैं। ये अपना घोंसला पत्थरों से बनाते हैं। अमूमी तौर पर ये बड़ा पुरअमन जानदार है, मगर इस मौका पर इनमें बेहतर पत्थरों के हसूल के लिए लड़ाइयाँ भी होती हैं। अगर हम पेंगुइन की दूसरी खुसूसियात पर नजर करें तो पता चलता है कि हैरत अंगेज समाजी जानदार है जो कभी कभी 5000 की तादाद में एक जगह जमा होकर रहता है और अजीब इत्तेहाद का मुजाहिरा करता है। जब ये यकजा होते हैं तो अपने कंधों को एक दूसरे के साथ मिलाकर
जुड़ जाते हैं और जत्थे के अंदरूनी हिस्से को इस कदर गर्म बना देते हैं कि इंसानी अकल हैरान रह जाती है। इस मौका पर ये परिंदे अपने जिस्म में पाए जाने वाले गुदूद को रगड़ कर चिकनाई निकालते हैं और अपने परों को तर करते हैं ताकि नामुवाकिफ हालात को भी साजगार बनाया जा सके। इंसानी अकल को हैरान कर देने का मौका इस वक्त भी आता है जब ये परिंदे अपने मुकाम से जनूब की जानब हिजरत करते हैं। तो इस हिजरत करने वाले ग्रुप में 4 लाख तक परिंदे जमा होते हैं। इस बड़े मजमा में परिंदों के आपसी कुर्बत के बायस कॉलोनी की अंदरूनी फिजा पर इन परिंदों का इत्तेहाद गर्मी की चादर बनकर छा जाता है और इन्हें इस सर्द मौसम में भी सर्दी से महफूज रखता है। बर्फीली जमीन, बर्फ की तरह सफेद आसमान, ठंडी हवाओं के चलते झक्कड़, ऐसे माहौल में लाखों स्याह सफेद जानदारों का मजमा जो खरामा नामालूम मंजिल की जानिब रवां दवा है। अगर इस मंजर का तायराना जायजा लें तो इंसानी जहन आजिज आ जाए कि किस कदर तरबियत याफ्ता हैं, जिन्हें खालिक ने रोजे अव्वल से ही मजमा में चलने का सलीका अता कर दिया और ये सिलसिला रोजे अव्वल तक दराज है जो जबिल्लत की नई शक्लों में ढलकर इन जानदारों में मुंतकिल होता रहता है। इस मोड़ में सलीके से चलने की वजाहत कर दूं, जब ये काफिला रवां दवा रहता है तो इस कसीर मजमुए में लम्हा ब लम्हा हल्के पैदा होते रहते हैं, क्योंकि वो पेंगुइन जो मजमा के किनारे पर सर्दी की लहर बर्दाश्त कर रहे होते हैं वो मजमा के अंदर यके बाद दीगरे आते रहते हैं ताकि इन्हें भी सर्दी की शिद्दत से राहत मिले। इसी तरह हर पेंगुइन अपनी जगह बदल बदल कर गर्मी की नेमत से मुस्तफीद होता रहता है। ऐसे में इन परिंदों को देखने से ऐसे महसूस होता है कि ये परिंदे खालिक की दी हुई नेमतों से बखूबी वाकिफ हैं। परिंदों में हिजरत तौलीद का अमल इब्तदाई मरहला है। परिंदों के एक बड़े ग्रुप में एक नर किसी मादा को पसंद कर लेता है, मोहब्बत के गीत को समझने और मादा की आवाज को पहचानने की सलाहियत पैदा कर लेता है। यानी इन लाखों में से एक नर अपनी पसंद करदा मादा की आवाज पहचानता है, इसकी मुतवज्जा करने पर इसके करीब जाता है। इतनी तादाद में पैदा होने वाली आवाजें यकीनन शोर की आवाज ही पैदा करती होंगी, लेकिन इन आवाजों के गुल में अपनी पसंद करदा मादा की आवाज को पहचानना इस खालिक के निजाम की जानब इशारा करता है जो इस दुनिया के कारखाने को चला रहा है। न सिर्फ नर और मादा एक दूसरे की आवाज पहचानते हैं बल्कि इनके बच्चे भी अपने माँ बाप की आवाजों को पहचानने की सलाहियत रखते हैं। इनके नर आमतौर पर एक ही मादा के साथ जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। इनके नर आमतौर पर एक ही मादा के साथ जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। जब ये किसी मादा को पसंद करते हैं तो इनकी जानब एक पत्थर फेंकते हैं जो मादा के पैरों तक पहुंचता है। इस असनाब में नर अपनी चोंच सीने की जानब किए खड़ा रहता है। अगर मादा नर के पैगाम को मुनासिब समझती है तो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और मोहब्बत के गीत गाने लगते हैं। जब मादा अंडे देती है तो इन अंडों को निहायत एहतियात से नर तक मुंतकिल करती है। इन अंडों को बर्फ से मस नहीं होने देती, क्योंकि अगर अंडे बर्फ से मस हो जाते हैं तो मुंजमद हो जाते हैं और इनमें जिंदगी की रमक बाकी नहीं रहती। पेंगुइन की एक अनोखी खुसूसियत इसके अंडे सीने का अमल भी है। अमले तौलीद के बाद जब मादा एक अंडा देती है तो नर तकरीबन -35 डिग्री दर्जा हरारत में इस अंडे को सीता है। पेंगुइन की बाद इकसाम में अंडे की हिफाजत नर और मादा दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन इंपीरियल पेंगुइन में कुदरत ने इस जानदार के नर को अंडा सीने का अमल सुपुर्द कर रखा है। मादा जब अंडे को नर के सुपुर्द करके ग़िज़ा की तलाश में समुद्र में चली जाती है तो एक अरसा तक नहीं लौटती। जब अंडे से बच्चा निकल आता है तो नर अपनी मादा को बुलाने के लिए आवाजें निकालता है। मादा अपने नर की आवाज पहचानती है और सैकड़ों मीटर दूर होने के बावजूद इस सिमत रवाना होती है जहां नर और इसका बच्चा इसके मुंतजिर होते हैं। आमतौर पर एक मादा एक ही नर के साथ जिंदगी गुजारती है। अगर किसी वजह से साथ रहने वाली मादा पेंगुइन से नर न मिल सके तो वो किसी और मादा को तलाश कर लेता है। जब मादा अंडा नर के हवाले कर जाती है तो ये परिंदा 65 दिन तक इस अंडे को सीता है। इस अरसा में वो एक लम्हा के लिए भी इस मुकाम से नहीं हटता। हर तरफ कड़ाके की सर्दी, इसलिए पेंगुइन अंडे को अपने पैरों पर लेता है और इस पर बैठ जाता है और अंडे को हल्की सी भी सर्दी नहीं पहुंचने देता। इन 65 दिनों में इसको कोई ग़िज़ा नहीं मिलती, क्योंकि वो शिकार
शिकार के लिए वहाँ से कहीं नहीं जा सकता। इसलिए जब अंडे सीने का अमल मुकम्मल हो जाता है तो नर 1/3 या कभी कभी नर का आधा वजन भी कम हो जाता है, क्योंकि तवानाई की मिकदार मुकर्रर है। इसलिए इस असना में तवानाई की कम मिकदार खर्च करने के लिए ये परिंदा ज्यादातर वक्त नींद में गुजार देता है, ताकि फालियाती अमल आहिस्तगी से सर अंजाम पाए और कुव्वत का जखीरा देर तक बाकी रहे। इसके अलावा कुदरत का एक इंतजाम भी मुलाहजा फरमाइए कि इस वक्फा हयात में तनफ्फुस का अजीबो गरीब इंतजाम दिखाई देता है। ये दुनिया का साइंसी उसूल है कि हर जानदार सांस के इखराज के वक्त हरारत खारिज करता है, लेकिन पेंगुइन सांस के जरिए खारिज करने वाली हरारत का 80% हिस्सा नथनों में मौजूद पेचीदा तनफ्सी निजाम के जरिए वापस कर लेता है, ताकि इस रियाजत के दौरान मुतवक्का कमजोरी से बचा जा सके। पेंगुइन हर साल अपने परों को गिरा देता है और इस मुद्दत में वो कोई भी शय खाने से मुकम्मल तौर पर परहेज करता है। इस परिंदे का परों को गिराने का अमल मोल्डिंग के वक्त भूखा रहना मुझे इसका तरीका इबादत और एक मुजाहिदा ही नजर आता है, जिसका जिक्र खुदा ने कुरान मजीद में किया है कि हर कोई अपने तरीके से इबादत करता है और हम इनके इबादत के तरीके को नहीं पहचानते। पेंगुइन में बच्चे पालने के अमल पर भी गौर कीजिए कि अंडे से पेंगुइन बाहर आने के बाद शदीद सर्द माहौल को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होता। इसीलिए एक कुदरती निजाम दोनों वालिदैन की जानब से इंजाम पाता है कि वो अपने पैरों के दरमियान अपने बच्चों को लेते हैं, सख्त सर्दी से बचाने का एहतमाम करते हैं, बच्चे के पर निकलने तक इसके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलती रहे इन्फॉर्मेशन वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।